नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। होली त्योहार को लेकर थानाध्यक्ष देघाट ने सियालदे में की बैठक। क्राइम मीटिंग में एसएसपी अल्मोड़ा से मिले सख्त आदेशों का क्रियान्वयन। अल्मोड़ा पुलिस ने 101 लापरवाह चालकों को लिया रिमांड पर। रामनगर में दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला के बैग से अज्ञात चोरों ने उड़ाए 56,000 रुपए और मोबाइल फोन। अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ की सीमांत एरिया तली नाली व मली में मनाई गई खड़ी होली। अल्मोड़ा पुलिस की थाना सोमेश्वर टीम ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को लखनऊ से किया गिरफ्तार। गुमशुदा नाबालिग बालिका बरामद। रामनगर में वन निगम के लकड़ी डिपो में लगी भीषण आग। अग्निशमन कर्मचारियों ने बमुश्किल पाया आग पर काबू। कूड़े के ढेर में बसा जसपुर। एक और रमजान तो दूसरी ओर होली का त्योहार। उदयपुर क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनियों पर चला जिला विकास प्राधिकरण का पीला पंजा। पंतनगर सिडकुल की धागा बनाने वाली बीएसटी कंपनी के श्रमिकों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम से की गई मुलाकात। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पशु टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। ईस्टर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एमडी आयुष सिंघानिया तथा गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन द्वारा क्षेत्र की जरूरतमंद 45 छात्राओं को दी जाएगी शिक्षा छात्रवृत्ति। प्रशासन ने करी अवैध मदरसों पर कड़ी कार्रवाई। 3 को किया सील, 6 को दिया नोटिस। बाजपुर तहसील में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश। रजिस्ट्रार कानून गो 3500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री आवास में गूंजेंगे लोहाघाट की होली के बोल। कोलीठेक की महिलाएं देहरादून को रवाना। नगर निगम देहरादून में आज होली मिलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फंदे से फंसे लेपर्ड का वन विभाग द्वारा किया गया सफलतापूर्वक रेस्क्यू। अब खबरें विस्तार से। 11 मार्च को थानाध्यक्ष देघाट दिनेश नाथ महंत द्वारा आगामी होली त्योहार के दृष्टिगत सियालदे बाजार में व्यापार मंडल पदाधिकारी व व्यापारियों व सीएलजी मेंबर, टैक्सी यूनियन, गणमान्य लोगों के साथ गोष्ठी की गई और त्योहारों के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। क्राइम मीटिंग में एसएसपी अल्मोड़ा से मिले सख्त आदेशों का क्रियान्वयन। अल्मोड़ा पुलिस ने 101 लापरवाह चालकों को लिया रिमांड पर। पुलिस एक्ट में 18 लोगों पर कार्रवाई। बाजारों में दिन व रात्रि के समय भ्रमणशील हैं पैदल गश्त पार्टियां। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर के मुख्य बाजार में अज्ञात महिला चोरों द्वारा एक वृद्ध महिला के बैग से 56,000 रुपए की नकदी चोरी करने के साथ ही अन्य सामान चोरी कर लिया गया। मुख्य बाजार में घटी इस घटना के बाद लोगों में जहां एक तरफ हड़कंप मचा है तो वहीं होली पर्व को लेकर बाजार में बढ़ रही लोगों की भीड़ के कारण अब व्यापारियों में भी दहशत बनी हुई है। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस जाँच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बैंक में गई, बैंक से मैंने 55,000 रुपये निकाले। 20 200 के नोट दिए उन्हें, 20 हज़ार के। एक दिया 10,000 के एक के नोट थे। वो मैंने एक काला बैग था, वो बैग के अंदर वो डाला। वहाँ से मैं इधर बैंक के ऊपर पतंजलि की दुकान है, वहाँ पर गई मैं। थोड़ा मैंने डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर। फिर मैंने वहाँ से थोड़ा घी लिया पाव भर। वहाँ से मैं ये गली को आई, इधर को आई तो इधर कोई मेरी जान पहचान मिली, उसने मेरे को प्रणाम करा। मैं थोड़ी मिली, वहाँ पर थोड़ी भीड़ भी हो रही थी। वहाँ से मैं इधर ही को निकली। यहाँ पर मैंने एक दुकान है सब्जी के आगे, वहाँ पर भिंडी तुलवाई। वो भिंडी तुलवाने के लिए मैं बैग देखा तो अंदर बैग ही नहीं। क्या सामान गया आपका? उसमें मेरा आधार कार्ड और क्या कहते हैं पिन कार्ड, क्या होते हैं, और एटीएम कार्ड, पासबुक और फ़ोन की डायरी, उसी में डायरी में मोबाइल फ़ोन और 55,000 रुपये। 55,000 रुपये। अभी कैमरे भी चेक किए हैं तो कोई कौन आ रहा है? कैमरे में दिख रहे हैं, वो 2 लेडीज लगे हैं, कह रहे हैं पीछे से। पुलिस को? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी है। अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ की सीमांत एरिया तली नाली व मली के दोनों ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की महिला खड़ी होली व पुरुषों की खड़ी होली व मुंग गली गंगोली हाट पिथौरागढ़ की पुरुषों की खड़ी होली बड़ी धूमधाम से हर साल की तरह इस साल भी मनाई गई। अल्मोड़ा जिले व पिथौरागढ़ के सीमांत एरिया तली नाली व मली दोनों ग्राम पंचायत की संयुक्त महिला होली व पुरुषों की होली हमेशा ही इस तरह से धूमधाम से मनाई जाती है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। दिनांक 28 फरवरी को सोमेश्वर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग भतीजे के दिनांक 26 फरवरी को घर से शिवरात्रि मेला देखने के लिए सोमेश्वर जाने व घर वापस नहीं आने के संबंध में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर अल्मोड़ा पुलिस के थाना सोमेश्वर टीम ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया और गुमशुदा नाबालिग बालिका को भी बरामद किया।
संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड वन विकास निगम के आमडंडा स्थित लकड़ी के डिपो में उस समय भीषण आग लग गई जब निगम के कर्मचारी फायर लाइन काटने का काम कर रहे थे। कर्मचारियों के फायर लाइन काटने के बाद आग लगाई गई थी, जिसके बाद ये आग की लपटें अचानक लकड़ी के डिपो तक पहुंच गई, जहां आग की चपेट में आने के बाद डिपो में रखी सागौन की हजारों रुपए की बेशकीमती लकड़ी आग की भेंट चढ़ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 2 अग्निशमन वाहन लेकर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये आग जो लगी हुई है, हमें फायर स्टेशन पर एमडीटी द्वारा सूचना मिली तो घटना स्थल पर पहुंचे। 2 गाड़ियां हमारे पर मौके लगी हैं और जो यहाँ के इंचार्ज हैं इनसे मालूम किया गया तो इन्होंने बताया कि फायर लाइन काट रहे थे, इधर से आग लगाई थी और वो आग जो है अंदर को बढ़ गई, जिस वजह से आग जो है फैल गई। तो आग पर काबू पा लिया गया है और सब ठीक है। अब इनको आगे निर्देशित किया गया है कि ये अपनी जितनी भी फायर लाइन है चारों तरफ से कम 10 फीट की दूरी पर कम से कम सफाई बना के रखें, जिससे आने वाले समय में कोई ऐसी घटना फिर न हो सके। जनपद उधम सिंह नगर और कुमाऊं का प्रवेश द्वार जसपुर, जहां अब जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। इन कूड़े के ढेर और गंदगी से न सिर्फ जसपुर की पहचान खराब हो रही है, बल्कि नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की भी पोल खुल रही है। वार्ड नंबर 16 हो या वार्ड नंबर 3 हो, इन कूड़े के ढेरों से अब हर कोई परेशान है, जिससे जसपुर निवासियों में रोष व्याप्त है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पूरे शहर में सफाई व्यवस्था एकदम ये समस्या जसपुर की बहुत पुरानी है और अब हमारा नया बोर्ड बना है, नए चेयरमैन है, नए वार्ड मेंबर्स हैं। मैं समझता हूँ कि वो लोग इस पर जरूर ध्यान देंगे और जो समस्या है, सरकार का एक सीधा उद्देश्य है कि सफाई रहनी चाहिए। इसके लिए पैसे की व्यवस्था भी की गई है, ज़मीन भी यहाँ खरीदी गई है जिसमें हमारे वेस्ट वहाँ पर पड़ेगा, प्रोसेसिंग होगी। अभी प्रोसेसिंग प्लांट का काम चल रहा है, पूरा नहीं है। और काशीपुर में भी एक आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है जिसमें जो कूड़ा होगा उसका निस्तारण होगा। तो काशीपुर से भी नगर पालिका अपने आप को आने वाले समय में लिंक कर सकती है। यहाँ का कूड़ा काशीपुर के संयंत्र में जा सकता है और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा नया बोर्ड और चेयरमैन जो है इस पर ध्यान। कई बार एसडीएम साहब को और जो यहाँ के ईओ साहब हैं उनको जो बताया था, लिख के भी दिया था और उन्होंने कई बार कूड़ा साफ भी करवाया, पूरी तरह से साफ भी हुआ, लेकिन फिर से दोबारा से जो वो कूड़ा फेंकते उन्होंने दोबारा से कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। तो यह कूड़ा जो सड़क पे आता है, उड़ के आता है, उससे दिक्कत होती है, चोट लेने की संभावना होती है। इसके अलावा जब हवा चलती है तो उससे दुर्गंध आती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, फेफड़ों के लिए ठीक नहीं है। और इसके अलावा बारिश के समय में कूड़े से बहुत ज़्यादा दुर्गंध और रोड पे पूरा कूड़ा फैला रहता है। हम चाहते हैं कि जो नगर पालिका के पास अब अपना टंचिंग ग्राउंड भी है, कूड़ा यहाँ फेंकने की बजाय सीधा वहाँ टंचिंग ग्राउंड पर जाना चाहिए और ताकि जो हमें और हमारे स्कूल के बच्चों को जो है स्वास्थ्य के प्रति जो कोई दिक्कत ना हो। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो लोगों से कहेंगे कि अपने आसपास कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, पानी ना जमा होने दें, क्योंकि जैसी गर्मी बढ़ती है तो बीमारियां पनपने की संभावना और बढ़ जाती है, जिससे खासकर उनके बच्चे वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जैसे बीमार पानी से होने वाली दस्त, ये इसके एपिडेमिक की तरह फैल जाता है। तो आप से पुनः अनुरोध है पूरी क्षेत्र की जनता से कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और साथ ही जो अपना कूड़ा है वो नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उसमें समय से डालें। जिला विकास प्राधिकरण का पीला पंजा उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनियों पर चला, साथ ही अवैध निर्माण को बुलडोजर से धराशाही किया गया। जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर की टीम रुद्रपुर के ग्राम बिंदु खेड़ा स्थित बन रही अनाधिकृत कॉलोनी पर प्रशासन का पीला पंजा चला। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल जो हमारा शेड्यूल था वो कल 2 कॉलोनीज हमारे शेड्यूल थे जिसको ध्वस्तीकरण करना था, तो कल हमने सक्सेसफुली उन 2 कॉलोनीज को ध्वस्तीकरण किया है। आगे हमारा रोस्टर बना हुआ है। सामान्यतः हम किसी भी आदेश में 1 महीने का टाइम देते हैं कॉलोनाइजर को कि वो स्वयं जो भी उन्होंने अवैध निर्माण किया वो स्वयं हटा दें। अन्यथा की स्थिति में हम 1 महीने बाद सारी कॉलोनीज को खुद से संज्ञान लेते हुए उसका ध्वस्तीकरण करते हैं। तो आगे भी हमारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
जारी रहेगा जहाँ जहाँ पे आदेश हो। पंतनगर सिडकुल की धागा बनाने वाली बीएसटी कंपनी के श्रमिकों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम से मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपते हुए रुके हुए वेतन दिलाने की मांग करने के साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा अवैध तरीके से फैक्ट्री में की गई तालाबंदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 2007 से यहाँ काम कर रहे हैं और अभी तक मैं कर ही रहा हूँ और 18 साल के आसपास हो गए काम करते हुए। और इस टाइम हम लोग कहाँ जाएँ, कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं तो 45 साल से ओवर हो गए, नौकरी मिल नहीं रही है, ऐसे बेरोजगार पड़े हैं। और पहले भी ये क्या करते थे कि एनी टाइम लॉकडाउन में भी हम लोग से ड्यूटी करा के 5-5 दिहाड़ी काट लेते थे। 1 साल तक इन्होंने दिहाड़ी काटा, फिर भी हम लोग करते रहे। अब क्या किया कंपनी ने? अब किया है 30 तारीख को चला था, 30 दिसंबर को 31 से बंद कर दिया है और ये बोले सोमवार को चल जाएगा, 15 दिन बाद चल जाएगा। ऐसे करते करते इन्होंने टालते गए। फिर हम लोग श्रम मंत्रालय आए 24 जनवरी को और यहाँ आए तो ये हुआ कि सारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिला। बस पेमेंट किसी तरह से दे दिए दिसंबर का और उसके बाद जो ग्रेजुएटी है, ईएल का पैसा है, बोनस है, कुछ नहीं हम लोग को दिए। अब बोल रहे हैं देंगे भी नहीं, जो मर्जी हो कर लो। क्या नाम है आपका? उमेश यादव। हमारी तो अभी मांगे सर ने थोड़ा सा मतलब बोला है कि हाँ हो जाएगा, आज जो बातें हुई है, और उससे पहले तो बस घुमाते गए हैं, आज करेंगे कल करेंगे। 2-3 महीनों से तो हम लेबर कोर्ट के ही चक्कर काट रहे हैं, फिर आज हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हम कल से यहाँ के चक्कर काट रहे हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हमें काम चाहिए सर जी, हमें कंपनी मतलब खोली जाए वो कंपनी, और जो वहाँ से सामान लेके जा रहा है उसको रोका जाए। टेक्सटाइल सेक्टर 9 में क्या हुआ? कंपनी बंद हो गई है? हमें बिना बताए बंद करी गई है कंपनी। हमसे मतलब हमें पता ही नहीं चला, कह रहे आज चलेगी, कल चलेगी, 10 दिन चलेगी, 15 दिन के बाद चलेगी। आया हुआ माल उन्होंने मतलब लिया ही नहीं कंपनी के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट वाले माल लेके आते थे। कितने लोग काम करते थे वहाँ? 500-600 वर्कर काम करते हैं सर। आज वो लोग सब लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। बताओ, कोई किराए में रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर खर्चा, आपको फैमिली का खर्चा पता है, आपको कितना खर्चा होता है घर पे सर। सैलरी वगैरह भी रुकी है आपकी? कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को, कुछ भी नहीं। ऊपर से कह रहे हैं ठिंगा ले लो तुम लोग, जहाँ जाना है जाओ, हम कुछ भी नहीं देंगे, जो करना है कर लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला। हम 12-12 घंटे ड्यूटी करते थे सर। इतनी गर्मी में, वहाँ इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में हम बेहोश हो जाते थे, चक्कर आता था। क्या बनाती थी कंपनी? क्या बनाती थी? धागा बनाती है। इतनी मेहनत से हमें काम किया सर वहाँ पे। आज हम लोगों के साथ में हमारे पेट में, हमारे बच्चों के पेट में लात मारना चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने विकास भवन से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पशु टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल 2025 तक जनपद के सभी विकास खंडों में FMD वायरस जनित रोग से रोकथाम के लिए पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसके लिए जो है इसमें फुट एंड माउथ डिजीज़ एक पशुओं में होती है, जो गाय भैंस भेड़ बकरियों में होती है, जिसे हम हिंदी में खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं। इस बीमारी की वजह से जो है पशुओं में तेज़ बुखार होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खुरों में छाले पड़ जाते हैं। कुछ पशुओं में जो है वो अबॉर्शन भी हो जाता है और पशुओं की जो उत्पादकता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इसकी वजह से हर साल जो है ये बीमारी हमारे देश में आया करती थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है पशुओं की उत्पादकता पर नुकसान होता था। तो उससे बचाव के लिए पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है कैंपेन चलाई जा रही है। आज इस कैंपेन का 6ठा राउंड था। तो इस 6ठे राउंड में 6ठी बार हमारे जनपद में चल रही है। हर बार हम लगभग 97-98% एनिमल्स को जो है इसमें अगेंस्ट द टारगेट जो है वैक्सीनेशन कर लेते हैं, ताकि फुट एंड माउथ डिजीज़ की दोबारा से आउटब्रेक हमारे यहाँ ना हो। तो सौभाग्य से पिछले 3 वर्षों में हमारे जनपद में ये खुरपका मुंहपका बीमारी का प्रकोप नहीं हुआ है और हमारे जनपद में और हमारे प्रदेश में अच्छी प्रगति हुई है फुट एंड माउथ डिजीज़ में। बहुत संभावना इस बात की भी है कि भारत सरकार की टीम यहाँ पर आएगी और आने वाले समय में और हमारे प्रदेश को जो है वो FMD फ्री स्टेट भी डिक्लेयर कर सकती है। इसके अलावा आप लोग भली प्रकार से विदित हैं कि गत वर्षों में हमारे प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज़, जो कि पशुओं की खाल में दाने बन जाते हैं गौवंशीय पशुओं के,
और बुखार होने लगता है, बड़ा प्रकोप रहा है। तो लंपी स्किन डिजीज से बचने के लिए भी वैक्सीनेशन किया जाना है। तो आज राष्ट्रीय स्तर पर जो है FMDCB प्रोग्राम चल रहा है, हमारे प्रदेश में भी शुरू हो गया है, हमारे जनपद में भी शुरू हो गया है। ये अगले महीने की 23 अप्रैल तक ये प्रोग्राम चलेगा। और साथ के साथ हम गौवंशीय पशुओं में डबल वैक्सीनेशन होगा। फुट एंड माउथ डिजीज का वैक्सीन लगेगा, खुरपका मुंहपका बीमारी का टीका लगेगा, और लंपी स्किन डिजीज का जो लंपी रोग है, तो लंपी त्वचा रोग है, उसका भी टीका लगेगा। तो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसा आज आपने देखा होगा, हम लोगों का यहाँ पे जो ये जनपद है वो कृषि प्रधान जनपद है, और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी यहाँ आय का एक आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगातार ये निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं कि जो पशुपालक हैं, कृषक हैं, उनके समस्त जो इश्यूज़ हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उनकी कठिनाइयों को एक सॉल्व किया जाए। उसमें एक जो हमारे पास एक ज्वलंत मुद्दा है वो है खुरपकवा मुँहपकवा जो है। ये बीमारी जो है ये काफ़ी व्यापक रूप से फैलती है, वायरल डिजीज़ है, जीवाणु से लगता है ये, और एक पशुवंश से दूसरे पशुवंश को फैलता है। तो उसी के क्रम में आज जो है हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें आज 11 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक हम लोग एक वैन के माध्यम से गांव-गांव पहुंच करके लगभग 5000 वैक्सीनेशन जो खुरपकवा मुँहपकवा के लिए वैक्सीन की गई है, वैक्सीन ईजाद की गई है, उसको हम लोग लगाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग लगभग 1 लाख से ऊपर वैक्सीन्स, ये जितने पशुपालक हैं उन सब पशु हैं हमारे पशुपालकों को हम लोग प्रदान करेंगे, और उनको फ्री वैक्सीनेशंस जो हैं और उसको हम लोग प्रदान करेंगे। और इसका मूल उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि जो हमारे पशुवंश हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, और उसमें पशुपालक की जो लागत बढ़ रही है, उसका उत्पाद घट रहा है, इन सभी चीज़ों से इसको निजात दिलाया जा सके, और पशुपालक की आमदनी और आजीविका के स्रोतों को हम लोग बढ़ा सकें। इसमें जो सिम्टोमेटिक है ये, अगर आप देखेंगे तो पशु जो है उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करेगा, उसका जो खान पान है वो कम हो जाता है। एक कॉमन सिम्टम होता है जैसे उसका खुर है, खुर से खून आना, मवाद आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुंह में छाले जो हैं वो भी आपको दिखेंगे। तो बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। और पशु जो है उसका नॉर्मल जो व्यवहार है, नॉर्मल दिनचर्या है, वो भी पशु फॉलो नहीं करता है। खटीमा में जहां गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन द्वारा ईस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड खटीमा के सहयोग से खटीमा के 4500 छात्रों को आगे की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपको बता दें कि ईस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के MD आयुष सिंघानिया द्वारा गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन को खटीमा क्षेत्र में बुलाकर उनके साथ सहमति बनाकर इस क्षेत्र की जरूरतमंद छात्राओं को चुनने के पश्चात 45 छात्राओं को ईस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड खटीमा के सहयोग से पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। करके बच्चों को बुलाऊंगी। को पीछे रखा जाता है, हमारा समाज ऐसा हो गया है। और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपने स्पीच में बोला कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धन के लिए लक्ष्मी जी, दिमाग और बुद्धि के लिए सरस्वती जी और शक्ति के लिए दुर्गा जी। तो जब इतना हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये हम बात भूल गए हैं और हम चाहते हैं कि लड़कियाँ आगे बढ़ें, नारी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करें और बिल्कुल सफल बने ज़िंदगी में। यही एस्टर का सपना है कि आज जो हम हेल्प दे रहे हैं, कल ये लड़कियां आगे जाके और लोग को हेल्प करिए, पूरा चेन बन जाए जो ये परमानेंट चलता जाए। ये मेरा सही में सपना है। CSR में हमारा पूरा क्राइटेरिया है, वो थोड़ा लंबा क्राइटेरिया है, लेकिन जो बिल्कुल होनहार लड़कियाँ हैं और रिसोर्सेज के मामले में कमज़ोरी है, हमने उनको चुना है। और हम चाहते हैं उनका जो भी जैसे कन्वेंस हो या किताबों का खर्चा हो या कॉलेज का खर्चा हो, हमने वो चाहते हैं कि वो उनको कभी रिसोर्सेज की कमी ना हो। तो इसमें टोटल लड़कियों को चुना है इसमें। तो IQ ना, मैंने बोला IQ तो देखा, बट IQ कैलकुलेट नहीं किया। ये देखा कि उन्हें हुनर, उनसे इंटरव्यू किया, उनसे बात की, वो समझा, तो वही क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि ये हुनर है कि नहीं है, कि ये वर्दी है स्कॉलरशिप के लिए नहीं है। कोई IQ का टेस्ट नहीं किया। अगर ठीक है, वेरी वेल। सर, ये हमारी NGO का नाम गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन है। हम एक दिल्ली NCR बेस्ड NGO हैं और हमने यहाँ पे रीच आउट किया गवर्नमेंट कॉलेजेस को। वहाँ पे हमने हेड से बात करी और हमने बच्चियों को इनवाइट किया कि आप एप्लीकेशन करिए हमारे यहाँ, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स शेयर करे। हमने उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनका निजी कंडीशन क्या है, ये सब इवैल्यूएट करा
और उसके बाद हमारे पास करीब 100 से ज़्यादा बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई किया था, जिसमें से हमने अल्टीमेटली 40+ बच्चों को चूज़ किया है, बच्चियों को चूज़ किया है स्कॉलरशिप के लिए। सर ये इनकी कोर्स पे डिपेंड करता है, क्या कोर्स कर रही हैं बच्चियाँ, क्या पढ़ाई कर रही हैं, कौन से ईयर में है, क्या खर्चा हो रहा है उनका, उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि कितने पैसे उनको मिलेंगे फाइनेंशियल हेल्प के लिए। जो बच्चे टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, जैसे बीटेक कर रहे हैं, उनका फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको हमने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दिया है। जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं गवर्नमेंट से, उनका अमाउंट थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से हमने उनका स्कॉलरशिप अमाउंट डिसाइड किया है सर। मैम जितना भी अभी जो हम उनको फाइनेंशियल एड दे रहे हैं उनमें उनका सारा कॉलेज का, किताबों का सारा खर्चा कवर हो जाएगा सर पूरे साल के लिए। ठीक है मैडम। मेरा नेम है साक्षी राणा सर। मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन 1 साल पहले स्टार्ट करी थी और अभी एस्टर के थ्रू हमने एक प्रोग्राम किया ये वाला। इसके अलावा भी हम दिल्ली एनसीआर में और बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं जो स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ कॉलेज नहीं कर रहे हैं, स्कूल भी कर रहे हैं। सिंहनगर जिले के सीमांत खटीमा तहसील प्रशासन ने क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसों के खिलाफ छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक दस्ते की 2 टीमें बनाई गईं, जिसमें आसपास के तहसीलों सहायक प्रशासनिक कर्मचारी एवं पुलिस बल शामिल रहा। टीमों ने क्षेत्र में चलाए जा रहे 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया, साथ ही 6 मदरसों को नोटिस चस्पा किए। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में खटीमा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे थे, उनके खिलाफ आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उनको सील करके बंद कर दिया गया है। इसमें एक गोटिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक हमारे भक्चूरी में, चारूपेटा में, कंचनपुरी में और एक लोहियाड में, ऐसे 9 मदरसों को जो अवैध रूप से संचालित थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से उनके पास पंजीयन भी नहीं था, उनको हमने सील कर दिया है। और इसमें जो बच्चे अध्ययनरत थे, जिनको तामील दी जा रही थी, उनको हमने चिन्हीकरण कर लिया गया। उनका हमने एक सूची बना ली। ऐसे बच्चे जिनका कहीं और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची हमने तैयार कर ली है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन बच्चों के कोई राजकीय विद्यालय में, नजदीकी राजकीय विद्यालय में उनका एनरोलमेंट कर दिया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से है। बता दें कि परवाना छुड़ाने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने तहसील कार्यालय में तैनात आरके रजिस्ट्रार कानून गो मोहन सिंह को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसमें भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लोहाघाट के कोलीढेक की महिलाओं की मेहनत आखिर रंग लाई। उन्हें मुख्यमंत्री आवास देहरादून में काली कुमाऊं की खड़ी होली गाने का मौका मिला है। बुधवार सुबह निर्मला अधिकारी के नेतृत्व में तथा टीम लीडर गठेक के नेतृत्व में 52 महिला होलियारों का दल मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए रवाना हुआ। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। खुश हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। हमारी टोली, हमारे ग्राम सभा और हमारी समूह की महिलाएं देहरादून जा रही हैं। बहुत ही उत्साहित हो रही हैं वो लोग। और हमारी ये निर्मला दीदी है, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। इसी की कोशिश फल लाई है और हमारे वीडियो साहब ने भी बहुत कोशिश करी है और हम मतलब अपना प्रदर्शन वहाँ बहुत ही अच्छा करेंगे। अपनी संस्कृति है उसको जागरूक करेंगे, उसको हम। धन्यवाद मीडिया प्रभारी जी। मैं आज महिलाओं की चॉइस थी कि हम मुख्यमंत्री आवास में पहुँचें और होली गायन करें, अपना कुमाऊनी परंपरा को जीवित रखने का काम करें। तो मैंने एक फ़ोन में वार्ता करी। एक फ़ोन के वार्ता से आज हमारी टीम रवाना हो रही है, कोलीढेक की टीम। मैंने इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई, मुख्यमंत्री जी तक। वहां से टीम ओके हो रही है, सारी व्यवस्था के साथ, सुरक्षा के साथ टीम रवाना हो रही है। मैं धन्यवाद करूंगी पीएम मोदी जी का और सीएम धामी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और मातृशक्ति को बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिल रहा है उनके कार्यकाल में। आज तक भी हमने अनेक संगठनों में काम किया, ऐसा देखने को नहीं मिला कि एक फ़ोन में टीम ओके हो जाती है। ये बड़ी ताजुब की बात है और हमारे धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ। बहुत खुशी हो रही है। हम इन निर्मला अधिकारी के उससे हम बहुत आगे पहुँच गए हैं और हम यही खुश हैं कि हमें होली हमारी वहाँ तक पहुँच रही है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं निर्मला जी का और धामी जी का। देहरादून जो आपकी होली गुजरी
सर हम लोग तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हमारे वहाँ की पूरी महिलाएं, जो महिलाओं की टीम है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि आज तक ऐसा मौका हम लोगों को कभी मिला नहीं था आगे जाके अपने को मतलब वो करने का, अपने को क्या बोलेंगे, साबित करने का। तो इतना अच्छा मौका मिला है हम लोगों को, तो हम कुछ करके दिखाएंगे और इससे भी आगे जाएंगे। हाँ वो तो है ही। मैं क्या अपनी जा रहे हैं। हाँ अपनी कैसी खुशी अपनी कैसे करो, सब मेरे ऊपर अच्छा करते हैं, कब खुश होते हैं। अच्छी ढोल बजाती तो ठीक है, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, मैं पहले से ही बजाती हूँ। लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी महिलाएं बहुत अच्छा करते हैं, सब एक का कहना एक मानते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, उनकी वजह से हम आज आगे जा रहे हैं सीएम के पास। ठीक है, सभी को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हमारी महिलाओं को बहुत, नारी शक्ति बहुत अच्छी है हमारी। कहना चाहोगे? बहुत खुश हो, हम तो बहुत खुश हैं, खुशी हो रही है। पहली बार जा रही हूँ मैं तो। अच्छा, क्या गाएंगी वहाँ? होली गाएंगे, डांस भी करेंगे, हाँ। तो आज देहरादून जा रहे हैं करके बहुत खुश हैं और बहुत खुश है, और वहाँ होली गाएंगे, झुमटे गाएंगे और डांस करेंगे। आज बहुत खुश हैं हम सब लोग। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और निर्मला अधिकारी का हम सब लोग बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोलीगेट की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। पहले हम लोग होली गाते थे, ऐसे आगे बढ़ने का किसी को मौका नहीं मिला। इस बार पहली बार है जो हम देहरादून तक पहुँच रहे हैं। धामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का होली की बधाई आपको। आज हम निर्मला अधिकारी की ओर से उनके अध्यक्षता में आज हम देहरादून को रवाना हो रहे हैं। यहाँ तो हमने प्रदर्शन किया कई बार, लेकिन ऐसे आगे जाने का हमको मौका नहीं मिला। हम बहुत खुश हैं, हमारे एक से एक कलाकार हैं, वो सिखाने वाली, बजाने वाली। मैं आपका आभार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा कार्यक्रम आगे जा रहा है, हम खुश हो रहे हैं। होली हमारी ऐसी लुप्त होते जा रही है, आज जागरूक हो रही है, हमको बहुत खुशी है। हम सबको धन्यवाद कहना चाहेंगे। सबको होली की बधाई। हम बहुत खुश हो रहे हैं। हम बहुत पहले से होली तो बहुत पहले से गाते थे, ऐसे आगे जाने का कभी मौका नहीं मिला। आज हमको निर्मला अधिकारी मैम की वजह से आगे जाने का मौका मिल रहा है, और ऐसे ही आगे हम जाते रहेंगे और ऊंचा अपना नाम रखेंगे। नगर निगम देहरादून में आज होली मिलन कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में होली की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री का स्वागत पुष्प की बौछार के साथ हुआ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से सभी को होली की शुभकामनाएं दी और नगर निगम का भी होली मिलन कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी के अंतर्गत खटीमा उप वन प्रभाग के अंतर्गत भगचूरी फार्म में गेहूं के खेत में फंदे से फंसे लेपर्ड का वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कल ये घटना हमारे संज्ञान में आई थी कि कल एक लेपर्ड नौसर क्षेत्र में भगचूरी ग्राम पड़ता है, तो वहाँ पर जो गेहूं के खेत हैं वहाँ पर फंसा हुआ पाया गया। तो हम लोग वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे और हमारे द्वारा डॉक्टर्स की पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के साथ वहाँ पर जा कर के उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया और उसके बाद उसका चेकअप भी हमारे द्वारा करवाया गया। तो वो बिल्कुल स्वस्थ है और मेल लेपर्ड है। और जो ये दूसरी वाली घटना आपने बताई सतपुड़ा ग्राम वाली, तो इसमें हमको पता चला है कि 2 ब्लैक बियर वहाँ पर देखे गए हैं। तो सतर्कता बरतने के लिए ग्रामवासियों से अपील की गई है और समय समय पर हमारे द्वारा मुनादी भी की जाएगी। अभी वो जो भालू हैं अपने प्राकृतवास में ही हैं और क्योंकि स्कूल बिल्कुल जंगल से लगा हुआ है, तो हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि हम स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनको सतर्क करते रहें, जागरूक करते हैं। 6 बजे का मामला है। मनप्रीत सिंह अपने खेत पे आए हुए थे खेत घूमने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक चीता
जो कि उसमें तार में फंसा हुआ रोड किनारे पड़ा हुआ था। तो उन्होंने गांव वालों को सूचना दी, वन विभाग को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। तो सभी लोग अभी मौके पे आए हुए हैं और अभी रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। अरुण कुमार क्षेत्र में देखा गया क्या? ये पहले दिखाई देता था, घूमता था इधर। ये तो हर साल आता है। हर साल आता है, इधर ही रहता है। यहाँ पे हर साल आता है। कोई जन बरसात तक रहेगा। कोई जन नुकसान तो अभी तक तो कोई नहीं किया जी। बच्चे भी थे इनके? बच्चे भी थे। उस पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ? उस पर भी कोई नुकसान नहीं, किसी आदमी को नहीं। हर साल आना है यहाँ पे। अब ये तो नहीं पता गया था। अब ये तो पता नहीं जाल वाले किस लिए लगाए हैं। किसका खेत था ये? ये खेत तो खैर सरदार जी का, पर सरदार जी ऐसा काम नहीं करते हैं। ये गन्ना वाला के क्या गन्ने में नुकसान था। तो आपका नाम? मेरा नाम बालजीत सिंह। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।